मुझे सब कुछ पता चल चुका है सर। तुमने एक भी बार मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं बात बात पर अनजाने में तुम्हें कितनी बार डांटता रहा, कितना कुछ कहता रहा, लेकिन तुमने एक भी बार उफ तक नहीं की सरू। किसी गलतफहमी में मत रहना सरू, क्योंकि मैं तुम्हें और वेद को कभी एक नहीं होने दूंगी। अगर मेरे बेटे के आसपास भी नजर आए, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया तुमने? क्यों छुपाया मुझसे इतना बड़ा सच सरू? क्यों नहीं बताया कि इतना जो कुछ तुम सह रही थी, इतना जो कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ, सब कुछ मां कर रही थी? क्या कह रहे हैं हमारे को? मुझे सब कुछ पता चल चुका है सर। मुझे मालूम है कि तुम्हें घर छोड़ने पर मजबूर करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि मां थी। मां को फोन करके बता देता। वेद के साथ, इस घर के साथ फिर से रिश्ता जोड़ने आ गए तुम। बड़ी ढीठ लड़कियां। रामनाथ जी बाबा की सौगंध माँ साहब, मैं बस वेद साहब की तबीयत देखने के लिए गई थी और उनके उठने से पहले ही मैं बाहर आ गई थी। उन्हें पता भी ना है कि मैं उनके पास थी। मां सर किसी गलतफहमी में मत रहना सरू, क्योंकि मैं तुम्हें और वेद को कभी एक नहीं होने दूंगी। तुम्हारी उस झूठी धोखेबाज माँ की बेइज्जती की, क्योंकि वो डिजर्व करती थी। हाँ, बदली मैंने पुण्यतिथि वाले दिन फोटोज, जलाया मैंने सारा भोग का खाना, और उस दिन पार्टी की रात को भी जानबूझकर नशे की एक्टिंग की तुम्हारे सामने, जानते हुए कि मजबूरी में तुम मुझे स्टोर रूम में बंद कर दोगे। और ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और वेद को अलग करने के लिए किया। इसका मतलब मां ने मुझसे झूठ बोला। ये सब कुछ मां की प्लानिंग थी। सरू की मायरे की बेइज्जती, पार्टी में नशे में होने की एक्टिंग करना, फिर कमरे में अपने आप को बंद कर लेना, फिर सरू पे इल्जाम लगाना, बीमार होने का नाटक करना, सरू को जबरदस्ती मुझसे दूर करने की कोशिश करना। इसीलिए मां ने सरू को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन सरू ने उफ तक नहीं की, मुझे एक शब्द तक नहीं बोला। सब कुछ बस अकेले। ऐसा कैसे कर सकती है मां? मेरी पत्नी के साथ मेरी सरू हो, मेरे साथ। ये सही नहीं कि आपने मेरी पत्नी के साथ मां। सही नहीं किया। तुम घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मां ने तुम्हें मजबूर किया। हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तुम्हें, और मुझे एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की। मुझे सब कुछ पता चल चुका है सर। तुमने एक भी बार मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं बात बात पर अनजाने में तुम्हें कितनी बार डांटता रहा, कितना कुछ कहता रहा, लेकिन तुमने एक भी बार उफ तक नहीं की सरू। अब बस, अब और गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ। जो गलत हुआ है वो सही होगा, जो टूटा है उसे मैं जोड़ूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इसी वक्त। सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा अभी। चलो मेरे साथ। ना वेद साहब, देखिए जो हुआ उसे भूल जाइए। माँ साहब को जो भी सही लगा उन्होंने किया, उसमें उनकी कोई गलती ना है। ज्यादा सोचने का कोई फायदा भी ना है, आप भूल जाइए। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इंसाफ होना चाहिए। चलो।